आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। जनवरी 1948 को जब बापू का महाप्रयाण हुआ तो वो अपने विचारों को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी को सौंप कर नहीं गए, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उनके अमर विचारों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया और बापू की अनुपस्थिति में उन्हें आगे की पीढ़ी को सौंपने का बीड़ा उठाया। इन्हीं में से एक थे सालिम नानजुदैया सुब्बा राव, जिन्हें लोग भाई जी के तौर पर जानते हैं। गांधी विचारों के ऐसे साधक और मनीषी जिन्होंने चंबल के सैकड़ों हिंसक डाकुओं को सत्य और अहिंसा की ओर मोड़ दिया, जिन्होंने युवाओं में नई चेतना के विकास के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS जैसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की आधारशिला रखी और देश में एकता और सांप्रदायिक सद्भावना का संचार किया। नमस्कार, आज तक रेडियो का बेहद खास प्रोग्राम नामी गिरामी सुन रहे हैं आप। मैं हूं अमन गुप्ता और आज लेकर आया हूं सफरनामा स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता SN सुब्बा राव का, जिन्होंने गांधी के बाद उनका सपनों का भारत बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। SN सुब्बा राव 7 फरवरी 1929 को कर्नाटक में बेंगलुरु के पास एक छोटे से गांव मलेश्वरम में पैदा हुए। मां का नाम था शारदांबा और पिता का नाम था सालिम नानजुदैया, जो पेशे से वकील थे। अब पिता सिद्धांतों के पक्के थे, सो वकील जैसे पेशे में रहने और पढ़े लिखे होने के बाद भी जीवन बहुत संपन्न नहीं था और किसी तरह अभावों में 6 भाई बहनों के बीच सुब्बा राव पले बढ़े। सुब्बा राव का मानना था कि गरीब होने से कोई दीन ही नहीं हो जाता। आदमी गरीब होकर भी प्रतिष्ठित रह सकता है समाज में। गरीबी के कारण कोई दीन रहने की जरूरत नहीं, दबे रहने की जरूरत नहीं। थे तो पिताजी वकील और समाज में मान्यता भी बहुत थी उनको, लेकिन कितने लोगों को भगा दिया उन्होंने। गलत केस लाया मेरे पास, कभी नहीं आना मेरे घर। तो ऐसे वकील को पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा तो मुझे अच्छी तरह से याद है, कितने दिनों या तो 4 आना लाते थे, 8 आना लाते थे, 2 आना कभी लाते थे दिन भर के लिए। 1 रुपया आ गया तो हम बहुत आ गया थे। तो घर में कभी भी 2 दिन का चावल हो या दाल हो, 2 दिन का इकट्ठा रहता नहीं था। 1942 में जब गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आदेश दिया तो पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए खड़ा हो गया। चौक चौराहों पर लोगों का हजूम, गलियों में निकलने वाले जुलूस में वंदे मातरम और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे सुनाई दे रहे थे। और एक रोज अपने स्कूल से बाहर इन्हीं नारों का शोर सुनकर सुब्बा राव भी इस भीड़ में शामिल हो गए। 13 साल के सुब्बा राव का आजादी की लड़ाई में ये पहला कदम था। इसके बाद एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें दीवार पर भारत छोड़ो लिखते हुए पकड़ लिया था। उन्हें थाने ले जाया गया, कुछ देर लॉकअप में भी रखा गया, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उन्हें फिर जाने दिया गया। लेकिन यहां से सुब्बा राव ने अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई में गांधी जी के रास्ते पर चलकर आजादी का सिपाही बनना तय किया। आजादी के संघर्ष में, आंदोलनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही। साथ में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। पिता चाहते थे कि वे उन्हीं की तरह वकील बने, सो सुब्बा राव ने वकालत की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन वकालत कर नहीं पाए, क्योंकि आजाद भारत में उनके लिए कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बा राव हार्डीकर ने एक नई भूमिका तय कर दी थी। भाई जी सुब्बा राव को हार्डीकर ने पत्र लिखा और दिल्ली बुला लिया और कांग्रेस सेवा दल की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर बना अखिल भारतीय सेवा दल का दफ्तर उनका ठिकाना बन गया। यहां से उन्होंने युवाओं में एकता और राष्ट्र प्रेम जैसी भावनाओं को बढ़ाने के प्रयास शुरू किए। उन्होंने देश भर में युवाओं को एकजुट करने के लिए शिविर लगाने शुरू किए। इतना ही नहीं, उन्होंने
युवाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी संगठन जिसे हम राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम से जानते हैं, उसका प्रारूप तैयार किया। भाई जी सुब्बाराव के साथ 40 सालों तक काम करने वाले और उनके गांधी सेवा आश्रम जौरा में सचिव रण सिंह परमार बताते हैं कि एक बार उनके शिविर में छिपने के लिए आए एक दंगों के आरोपी युवक ने उनसे प्रभावित होकर हिंसा छोड़ दी थी। जब सुब्बाराव जी ने राष्ट्रीय एकता अखंडता के शिविर प्रारंभ किए, उस समय पंजाब में भी अशांति का वातावरण था। तो एक नौजवान वहां से दिल्ली आया, पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, उसका नाम अमनदीप सिंह था और शिविर मड़खेरी जो कर्नाटक में पड़ता वहां पर शिविर था। मैं भी उस शिविर में था। मुझे बाद में पता लगा तो दिल्ली के नई दिल्ली स्टेशन पर, उसको नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 8-10 नौजवान जो पंजाब से आए हैं, उनके पास सामान भी है, कहीं जाने के लिए स्टेशन में गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे परिचय हुई, बातचीत हुई, क्योंकि वो भी सभी सिख नौजवान थे। तो पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा सुब्बाराव जी का शिविर लग रहा है कर्नाटक में, वहां हम लोग जा रहे हैं। तो उसने पूछा मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ तुमको चलना है, चलो। तो उसके पास सब कुछ था, पुलिस पीछे पड़ी थी और उनके साथ बिना टिकट के ही ट्रेन में बैठ करके, उनके पास जो टिकट थे उन्हीं के साथ बैठ करके बेंगलोर उतरा और वहां से मडकेरी पड़ता है मैसूर के पास, वहां पर शिविर में पहुंचा। और शिविर के बाद में अकेले में भाई से मिलकर पूछा, भाई जी मेरे पीछे तो पुलिस पड़ी है, इसलिए मैं आपके इस शिविर में वापस लौट के आ गया हूं। उसके बाद उसने कई शिविर किए और शिविरों के माध्यम से जब भाई जी ने पंजाब सरकार को भी लिखा तो बाद में उसको युवा अवार्ड मिला। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन हुआ, जो राष्ट्रीय धारा से अलग नौजवान जा रहे थे, एकदम बदल करके उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सद्भावना का संकल्प लिया। तो ये बहुत प्रभावित करने वाला है। आजादी के आंदोलनों के समय से ही भाई जी कांग्रेस से जुड़े थे और पार्टी में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 1969 में कांग्रेस जब दो फाड़ हुई तो कामराज और मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर, दोनों ही गुट के नेता उन्हें अपने साथ चाहते थे। लेकिन इसके बाद भाई जी ने कांग्रेस और राजनीति छोड़ दी और दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान उनका नया पता बना। गांधी के विचारों को यहीं से उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत बताते हैं कि सुब्बाराव जी को उनके गीत और देश की क्षेत्रीय भाषाओं पर पकड़ उन्हें लोगों के करीब रखती थी। उन्होंने दो चीजें समझी थी कि लोगों के दिल और दिमाग को अगर छूना हो तो वो का सबसे अच्छा और सरल माध्यम है संगीत। तो वो गीत सुब्बाराव जी के साथ ऐसे जुड़े हुए थे कि वो कहीं भी रहे, किसी भी ओकेजन पर रहे, वो दोस्तों की शादियों में जाते थे तो वहां भी अपने गीत गाते थे, वो बड़े बड़े मंचों पर अपने गीत गाते थे। शायद वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कुंभ के मेले में जाकर सारे धर्मादेशों के बीच में सर्वधर्म सभाओं का गीत गाया और उनसे भी गवाने का काम किया। तो एक गीत था जो जिसको वो अपना माध्यम मानते थे और दूसरा भाषा थी जिसको वो अपना माध्यम मानते थे। जैसा हम सभी जानते हैं कि सुब्बाराव जी कर्नाटक के व्यक्ति थे, कर्नाटकी थे, कन्नड़ भाषा थी उनकी। लेकिन देश की प्राय जितनी प्रमुख भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का एक अच्छा ज्ञान सुब्बाराव जी को था। हर भाषा में बात करना, लिखना कर लेते थे। तो उनको एक ही दौर में बैठकर कई भाषाओं में पत्र लिखते मैं देखता था। सामने वाला जिस भाषा वाला आया उससे उस भाषा में बात करते हुए उनको देखता था। और इन सारी कोशिश ये उनकी होती थी कि इसके माध्यम से उसके नजदीक कैसे पहुंचा जाए। 69 के इसी साल में सुब्बाराव जी ने गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष पर गांधी दर्शन रेल यात्रा की शुरुआत की। देश भर में छोटी और बड़ी पटरियों पर 2 ट्रेनें चलाई गईं, जिनके माध्यम से गांधी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। इस प्रोजेक्ट से जुड़कर सुब्बाराव जी को जो पैसा मिला उससे उन्होंने चंबल के बीहड़ों में जौरा नाम की जगह पर गांधी सेवा आश्रम की शुरुआत की। 1970 का ये वो दशक था जब चंबल की घाटी डाकुओं की गोलियों की आवाज से गूंजती थी, उनके खौफ से थर्राती थी। उनकी दहशत के आगे प्रशासन और स्थानीय सरकारें तक बेबस नजर आती थी।
लेकिन सुब्बाराव जी ने अपने विचारों और डाकुओं के बीच में शिविर लगाकर 600 से ज्यादा डाकुओं का पुनर्वास कराया, उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया। यह आजाद भारत में असंभव लगने वाला वो कारनामा था जिसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। रण सिंह परमार। जब सुब्बाराव जी रेल यात्रा कर रहे थे, उसमें जौरा के चंबल घाटी के 2 नौजवान थे, जिसमें एक धन्नालाल जी थे, एक मनीराम जी थे। उन्होंने उनसे निवेदन किया, भाई जी ये तो बहुत अच्छा है कि आप गांधी के संदेश को पूरे देश में ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन चंबल घाटी का तो सारे नौजवान बंदूक उठा रहे हैं, बगावत कर रहे हैं और डाकू बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ शांति का काम कीजिए। तो उससे सुब्बाराव जी बहुत प्रभावित हुए और 16,000 रुपए की राशि गांधी दर्शन ट्रेन से आई थी, उसी राशि से जौरा में एक राजपूत बोर्डिंग हाउस था, वहां पर महात्मा गांधी सेवा आश्रम को शांति केंद्र के रूप में प्रारंभ किया। वही शांति केंद्र में 1972 में डाकुओं का समर्पण हुआ था। 14 अप्रैल 1972 को पहला समर्पण हुआ, जिसमें 172 लोगों ने हथियार डाले। उसके एक दिन के बाद में उसी स्थान पर 16 अप्रैल 1972 को दूसरा समर्पण हुआ, उसमें 142 लोगों ने हथियार डाले। उसके बाद छतरपुर, ग्वालियर में हुआ। तो ये फिर 1976 में बटेश्वर में एक समर्पण हुआ जो उत्तर प्रदेश के बागियों का था। कुल मिलाकर 654 बागियों ने गांधी के रास्ते अपने हथियार डाले। सुब्बाराव जी अपने शिविरों में गीतों के लिए बहुत जाने जाते थे। यहां तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी जब कभी सेवा दल के शिविरों में आते थे तो सुब्बाराव जी से कोई ना कोई गीत जरूर सुनते थे। उनका पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाला अमृत गान भारत की संतान तो बेहद लोकप्रिय है। इसके अलग अलग अंतरे देश की अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। सुब्बाराव जी लगभग हर शिविर और कार्यक्रम में से जरूर सुनाते थे और एक एक अंतरे को वो ऐसे गाते थे जो बताता था कि देश की कई भाषाओं पर उनकी कितनी प्रवीणता है। पंजाबी में उस गीत का एक अंतरा आप सुनिए। पंजाबी मैं पंज दरिया दी वारस हासम देही राज, पंजाबी मैं पंज दरिया दी वारस हासम देही राज, नानक अर्जन जहाँ पीरा दी उच्ची कर रही शान, हो नानक अर्जन जहाँ पीरा दी उच्ची कर रही शान, उच्ची कर रही शान। भारत की संतान, गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत बताते हैं कि देश में कहीं भी अशांति हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के हालात बने हों, वहां पहुंचकर सुब्बाराव जी अपने गीतों से सब माहौल ठंडा कर देते थे। देश में जहां भी अशांति होती है, और हमारे देश में ज्यादातर तो आप जानते हैं कि सांप्रदायिक सवालों पर अशांति होती है, शायद ही कोई ऐसा मौका हुआ होगा जब सांप्रदायिक संकट किसी इलाके में आया हो, किसी हिस्से में आया हो और सुब्बाराव जी अपने नौजवान लोगों को लेकर के उस खतरे में उतरे और उस खतरे में उतर करके गीतों के माध्यम से उस माहौल को कैसे ठंडा किया जा सकता है, उनके साथ बैठ करके बात करके कैसे उनके मन की गांठें को ले जा सकते हैं, इसकी कोशिश करते मैं उनको बराबर देखता हूं। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। तीन साथ साथ गाने का है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इतना याद रखना। साथ साथ एक बार साथ साथ गा के देखें, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। तो आज सुब्बाराव जी के ये गीत देश के युवाओं को राष्ट्र प्रेम के लिए, गांधी के विचारों और आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित तो करते हैं, लेकिन वो अब इन्हें सुब्बाराव जी के पीछे पीछे दोहरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे आगे बोलने के लिए अब सुब्बाराव जी इस दुनिया में नहीं है। 27 अक्टूबर 2021 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने इस दुनिया को 92 साल की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सुब्बाराव जी को उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार, भारतीय एकता पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अणुव्रत अहिंसा पुरस्कार जैसे न जाने कितने सम्मान मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा।
लेकिन उन्होंने कभी इन सम्मानों की चाह नहीं रखी। जीवन पर्यंत एक साधारण आदमी की तरह वो अपने ध्येय और गांधीयत को बढ़ावा देने में लगे रहे। आखिर में मैं अमन गुप्ता आपको सुब्बा राव जी की यादों और उनके गीत जय जगत के साथ छोड़े जाता हूं। मुझे और इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे अमृत रेगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा, जय जगत पुकार जा, सिर अमन पे वार जा, सबके हित के वास्ते अपन सुख बिसार जा, सबके हित के वास्ते अपन सुख बिसार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। आप कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आश्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।